मैं गोपीनाथ पूजा पंडा मंदिर का मेन मुख्य सेवक हूँ। महाप्रभु जी का जो पूजा होता है करता हूँ। कल स्नान पूर्णिमा हुआ पूरी में, आज प्रभु जी यहाँ पे दर्शन देंगे, तो इसकी विधि जो ये महात्म्य जो है इसके बारे में थोड़ा बताइए। 1510 ख्रीष्टाब्द में चैतन्य महाप्रभु जब पुरी आए थे जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, तब उस समय स्नान पूर्णिमा चल रहा था। स्नान पूर्णिमा से लेकर 15 दिन महाप्रभु को ज्वर होता है। स्नान पूर्णिमा के दिन महाप्रभु दर्शन किए चैतन्य महाप्रभु जी ने। दूसरा दिन जब गए दर्शन करने के लिए तो मंदिर क्लोज है, तो उन्होंने पूछा पंडित जी को मंदिर कब खुलेगा, मैं प्रभु जी को दर्शन करूंगा। तो पंडित जी ने बताया कि 15 दिन के बाद आओ, आपको दर्शन मिलेगा। मैं 15 दिन में 15 सेकंड नहीं रह पाऊंगा भगवान के बिन, और मैं कैसे दर्शन करूंगा। न तुम्हारा अगर दर्शन करना है तो प्रभु जी से पूछिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी के मन में बहुत क्यों आया कि मैं प्रभु जी का दर्शन नहीं कर पाया, मन थोड़ा दुखित हुआ। तो उन्होंने चला गए समुद्र आत्म विसर्जन करने के लिए। अगर मैं शरीर में भगवान को नहीं मिल रहा है तो मैं शरीर छोड़ दूंगा, भगवान को मिलेगा। तो यही सोच के चले गए समुद्र आत्म विसर्जन करने के लिए। तब आकाशवाणी हुआ, देखो चैतन्य, तुम यहाँ पर मेरे को दर्शन नहीं पाओगे, तुम यहाँ से पश्चिम दिशा में चले जाओ, वहाँ मेरे को चतुर्भुज नारायण पे दर्शन पाओगे। चैतन्य महाप्रभु जी समुद्र धारे में चले आए थे। एक पत्थर मंदिर के सामने पड़ा रहा था, तो महाप्रभु जी जब देखा शंख चक्र गदा पद्म नारायण के विश्व दर्शन किया। उन्हें संताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल लयनम जोगी विद्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवहरम सर्वलोकैकनाथम। महाप्रभु को चतुर्भुज रूप को दर्शन करके महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम लगाए। उनका इतना प्रेम था, इतना भक्ति था, जो पत्थर को पूरा मेल्ट कर दिया। उसी दिन से महाप्रभु जी का अनवसर यात्रा शुरू होता है, और महाप्रभु जी को देखने के लिए लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं। जिस तरह नारद ने पूछा कि प्रभु जी आप कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे नाहम योगिन हृदय च मद्भक्त जत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ, वैकुंठ में नहीं रहता हूँ,
और जोगी का हृदय में नहीं वास नहीं करता हूँ। जहाँ पर भगवान जी रहते हैं, जहाँ पर भक्त लोग रहते हैं, वहाँ मैं रहता हूँ। जहाँ मेरा कथा होता है मैं वहीं पे रहता हूँ। तो भगवान जी और भक्त के बीच में ये अपूर्व मिलन है। भगवान जी को दर्शन करने के लिए भक्त लोग आते हैं और भक्तों को देखने के लिए भगवान जी खड़े रहते हैं। जैसे पुरी में अभा एक महाप्रसाद के रूप में है, यहाँ पे प्रसाद क्या लगती है? यहाँ पर महाप्रभु जी का खीर धूप उठता है, पायस भोग, उसको बोलते हैं राइस पुडिंग, जो पायस भोग। एक छोटी सी कोई कहानी है, हमने सुना था। हाँ, छोटी सी कहानी है। तो महाप्रभु जी जिस तरह हमारा सेवा पड़ता है भगवान जी का, हम आकर सेवा करते हैं, उस तरह महाप्रभु जी का सेवा करने के लिए अलग अलग भक्त रहते हैं। उनकी सेवा करने के लिए सब डिपार्टमेंट जैसे हम को दिया गया है। जैसे हमारा काम है पूजा करना, पूजा पंडा है तो पूजा करना है, नेका का काम करना है, श्रृंगार करना है, भंडार का चार्ज लेना है। उसी तरह 1200 ब्राह्मण परिवार यहाँ पर रुके था, यहाँ पर वास किए थे 1200 परिवार। तो उन्होंने भगवान जी के पास प्रसाद चढ़ाते थे। उनके बीच में एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम था मधुसूदन। उनका बेटा का नाम था मधुसूदन के पिता का नाम था श्रीकेतन। और श्रीकेतन महाप्रभु जी को रोज प्रसाद चढ़ा रहा था। तो उन्होंने प्रसाद जब मधुसूदन ने चढ़ाया तो उन्होंने महाप्रभु जी के हाथ से खा लिया। भगवान जी मधुसूदन ने हाथ से खा लिया और महाप्रभु जी का हाथ पकड़ लिया श्रीकेतन पंडा ने। ये प्रभु आप सब खा रहे हैं, हम क्या खाएंगे? तो उसी समय जो हाथ में रह गया था गरम पायस भोग, वो हाथ जल गया था। वही हाथ देखने के लिए आज लाखों भक्त आते हैं। अच्छा, उसका दर्शन होंगे आज? हाँ, आज दर्शन कर रहे हैं भक्त लोग, लाइन में सब दर्शन कर रहे हैं। वो रात 10 बजे तक दर्शन रहेगा। जय जगन्नाथ। मेरा नाम आनंद प्रकाश झा हुआ। मैं बिहार दरभंगा का रहने वाला हूँ एक्चुअली। हाँ, पुरी कब पहुँचा? पुरी कब आए? मैं पुरी कल आया था। आज जगन्नाथपुरी में भगवान दर्शन हुआ, लेकिन एक्चुअली आज मंदिर बंद होने के कारण वहाँ जो है भगवान रेस्ट में चले गए स्नान होने के बाद। तो इसके यहाँ पे भगवान दर्शन देंगे बोल के ऐसा कुछ था? हाँ, ऐसा वहाँ लोगों ने बताया कि भगवान विष्णु का दर्शन जब वो 12 दिन या वो 14 दिन वहाँ रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं, कहा जाता है बुखार लग गया उनको। तो ऐसा बुखार लगने के बाद भगवान विष्णु यहाँ आते हैं और इनका दर्शन करने की प्रधानता मानी गई है। और दिन यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, लेकिन जब यह भगवान विष्णु का जब जगन्नाथ स्वामी जब रेस्ट में चले जाते हैं या स्नान होने के बाद, ऐसा मनोकामना है, ऐसा मंतव्य है कि लोग भगवान को देखने के लिए यहाँ आते हैं और साक्षात विष्णु नारायण का दर्शन होता है। आपका दर्शन हो गया भगवान? हाँ, भगवान विष्णु नारायण दर्शन हो गया मेरा। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी असीम कृपा है हिंदू सनातन धर्म की, जो इस देश में, हमारे देश में हर जगह भगवान नारायण वास करते हैं, हर चारों कोना पर नारायण वास करते हैं और इसके कारण बहुत लोगों का रोजगार भी होता है और मार्केटिंग भी अच्छा होता है। जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे भगवान, आपने खुद कहा कि मान्यता भी है कि भगवान को बुखार होता है, तो जब ये सुनते हैं कि भगवान मानवीय लीला करते हैं तो ये थोड़ा कैसा लगा? हमको जरा आश्चर्य लगा कि कलयुग में भी आज भी भगवान जिंदा हैं और भगवान इस प्रकार की मानवीय लीला उनके पास है। ऐसा कामाख्या में भी सुनते हैं कि ऐसा भगवती कामाख्या में भी ये लीला आज भी जिंदा है। जैसे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है 7 दिन का, है ना। उसी तरह यहाँ भी लग रहा है कि भगवान विष्णु साक्षात आज कलयुग में राम के अवतार में, कभी कृष्ण के अवतार में आज भी यहाँ प्रार्थना किया। सर, आपने यहाँ पे हमने भगवान विष्णु से ये प्रार्थना किया कि विश्व की शांति हो और भगवान नारायण जिस प्रकार विश्व का कल्याण किए, सबरी का कल्याण किए, बाली और सुग्रीव की लड़ाई में बाली का कल्याण किए, उसी तरह अगर हम में अगर अवगुण हो तो उस अवगुण को दूर करें और हमारा भी कल्याण करें।